नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सप्तसरिता यानी कि भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में हम अभ्यास और चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि जो नदियां होती है, सरिता होती है, वो दो जगह से उगम होती हैं। एक तो पर्वतों से, जिसको गिरिजा कहा जाता है, और दूसरा जो है वो सरोजा, जो कि तालाब से या सरोवर से उसका उगम होता है। अभी हमारे पुराणों में जो पर्वत है वो अलग अलग पर्वत है, उसमें 8 जो पर्वत है वो मुख्यतः उसको 8 पर्वतों का उल्लेख है। वो है हिमालय, अरावली, रुक्ष, विंध्य, सह्याद्री, मलय, महेंद्र और शुक्तिमान। इन सभी पर्वतों से नदियां उगम होती है, लेकिन हम मुख्यतः हिमालय, विंध्य और सह्याद्री, इस 3 जो प्रमुख पर्वत है उसमें से जो नदियां उगम होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हिमालय जो है, हिमालय से सबसे ज्यादा नदियां वहां से उगम होती है, वहां से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, गंडकी और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा हिमालय, मतलब उसको गिरिजा भी कहा जाता है, सरोजा भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे उसके बारे में। विंध्य पर्वतों से जो नदियां निकलती है वो है क्षिप्रा, तापी, शोण, महानदी और नर्मदा। ये मुख्य नदियां हैं, बाकी तो बहुत सारी नदियां वहां से निकलती हैं। सह्याद्री पर्वतों की जो रेंज है उसमें निकलने वाली नदियां हैं गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेणा और कावेरी। अभी जो हम सरोजा नदी कहेंगे, जिसको सरोजा कहते हैं, वो सरोवर से निकलती है। ये सरोवर से निकलने वाली सरोजा भी हिमालय से ही ज्यादातर निकलती है। मानस सरोवर से जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसमें 2 नदियां निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। मानस सरोवर के हिमालय में ही एक राक्षस ताल है, उसके बारे में थोड़ा सा कहा जाता है कि यहाँ रावण जो है वहाँ स्नान करता था। तो ये राक्षस ताल से जो नदियां निकलती है वो है सतलज, दूसरी शरयू, उसका दूसरा नाम घाघरा भी। तो ये सब नदियां हैं, ये नदियां प्रमुख नदियां है। वैसे तो हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हम प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी ये जो गिरिजा है, जो पर्वतों से निकलती है, वो उसकी जो धारा है, ऑफकोर्स वो हिमालय से निकल के ऊंचाई से वो पर्वतों के चक्कर काट के पर्वतों को कभी कभी छेद के वो अपना जो पानी है, जो भरपूर जो पानी है, वो कहीं भी बेकार न जाते हुए वो पूरा का पूरा पानी हिमालय से उत्तर से लेके दक्षिण में आती है और अपना पूरा पानी जो है वो समुद्र को अर्पण कर देती है। गिरिजा कहते ही हमारे मन में तो सबसे गिरिजा मतलब जो ज्यादातर नदियां हैं वो हिमालय से उगम पाती है। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तो हमारे भारतीयों के जनमानस पटल पे वो पूरे इतना श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो हमारा ध्यान जो है वो गंगा, यमुना, सरस्वती, हिमालय और गंगा, यमुना, सरस्वती वहीं जाता है। यह नदियां जो है वो कभी पर्वतों को छेद के आगे निकलती है, कभी बीच में बड़ा पर्वत है उसको बाजू में से निकल के, उसके साइड से निकल के वो अपना रास्ता बना लेती है। कुछ नदियां जो है
वो पर्वतों के बहुत ऊंचे पर्वत है, उसके जो एज होते हैं, जो कड़े होते हैं, वो कड़ों से छलांग मार के नीचे आती है और अपना जो मार्ग जो है वो पूरा मार्ग अपना ढूंढ के आगे चलती है। कुछ नदियां जो कभी दो पर्वतों के बीच में से निकलती है, तो वो संकरी जगह, बहुत न्यारो जगह होती है, वहां के अंदर से अपने आप को कृश बना के, अपने आप को छोटा बना के वहां से चलती है और आगे कभी विशाल रूप लेती है। कभी वो वक्र गति से चलती है, कभी सीधी धनुष बाण की तरह वहां जाके अपना मार्ग बना लेती है। इस पूरे प्रवाह में हम हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक ऋषिमुनि में, उन्होंने इन नदियों का भारत कन्या कहा। बहुत ही सुंदर नाम दिया है, भारत कन्या। ये कन्याएं जो है वो हिमालय से निकल के या पर्वतों से निकल के जब जो अपना मार्ग परिक्रमण करती है, तब कभी कभी वो एक अल्लड़ तरुणी की तरह उछलती कूदती कलकल करती हुई आगे चलती है। कभी वो एक विवाहित स्त्री की जैसे शांत प्रवाह से चलती है। कभी तो कई लेखकों ने नदियों के बारे में कहा है कि कहीं वो इतनी ज्यादा वो फूलती है, इतना ज्यादा उसका प्रवाह वाइड हो जाता है और वो बहुत ही संत गति से चलती है। वहाँ हमारे लेखकों की कल्पना जो है, उन्होंने, या कवि कल्पना है, उन्होंने कहा है कि वो एक गर्भवती स्त्री की तरह, जैसे गर्भवती स्त्री है जो अपने आप को संभालते, अपने गर्भ को संभालते हुए जिस तरह से संत गति से चलती है, उस तरह से ये चलती है। और अर्थात ये सारी नदियाँ अपना जो सारा जल है, जिस तरह से एक स्त्री जो है वो अपने आप को, अपने पति को समर्पित कर लेती है, उसी तरह ये जो है, ये अपना नदियाँ जो है सागर को अपना जल अर्पण कर देती है। यहाँ जो स्पेशली हिमालय से निकलने वाली नदी है, गिरिजा नदियाँ हैं, उसकी हम हिमालय से निकलती हुई नदियों, गंगा, यमुना, इनके बारे में चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि ये नदियाँ जो निकलती है, तो उनका जो प्रवाह है, उसमें अनेक छोटे छोटे प्रवाह या बड़े भी प्रवाह इस प्रवाह से मिल जाते हैं। और वो नदियाँ अनेक नदियाँ मिलके एक नदी हो जाती है। अभी जब भी जो दो नदी मिलती है, दो नदियों का संगम होता है, तो उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। हम देखते हैं हिमालय में बहुत प्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग है, ऐसे काफी सारे प्रयागों के नाम दिए हुए हैं, तो उसको प्रयाग कहते हैं। अब ये प्रयाग में जो दो नदियाँ मिलती है, दो नदियों का संगम होती है, ये दो नदियों का जल कुछ देर तक, मानो ये दो नदियों का जल है वो एक दूसरे के साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है, एक दूसरे के साथ अटके लिया करता है, और उसके बाद में जलोत्सव करता है, और उसके बाद में वो एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से एक होके ये अपना मार्ग करता है। एक होल के वो अलग अलग नहीं रहते, एक होके मार्ग करते हैं। अब जब हमारी जो श्रद्धा स्थान है गंगा मैया, ये गंगा जी हिमालय से निकलते, गंगोत्री से निकलती है, और वो हिमालय से निकल के जब हिमालय में ही वो मार्ग परिक्रमा करती है, चलती है, तो उनमें भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, ऐसे कई नदियाँ उनसे आके मिलते हैं, उसके प्रवाह में आके मिलते हैं, और ये नदी जो है वो आगे विशाल रूप अपना धारण कर लेती है।
हैं। हमको तो, और ये जो जहाँ भी गंगा के प्रवाह को भागीरथी मिलती है या अलकनंदा मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। और वो जो प्रयाग है वो बहुत पवित्र स्थल या बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा यमुना सरस्वती इनका जो त्रिवेणी संगम है वो तो हमारा सबसे भारतीयों का आध्यात्मिक रूप से या भक्ति रूप से या ज्ञान रूप से जहाँ प्रयाग है, वो प्रयाग को प्रयागराज का नाम दिया है। और भारतीयों का, हर एक भारतीयों का एक इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है, जनरल मैं कह रही हूँ कि एक बार इस त्रिवेणी संगम में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में जाके वहाँ स्नान करें। ये तो सबकी इच्छा होती है, भारतीयों की बात। सामान्यतः हम कहते हैं कि जो नदियाँ ऊपर से नीचे, उत्तर से लेके दक्षिण तक अपना प्रवास करती है। कभी कभी वो थोड़ा सा मतलब अपने प्रवास में थोड़ा कभी पूर्व में, पश्चिम में, आसपास जाके, लेकिन फिर भी वो उनका जो प्रवाह है वो उत्तर से लेकर दक्षिण में जाएगी, पश्चिम में जाएगी, फिर भी वो दक्षिण की तरफ ही उनका प्रवाह चलता है। कभी हम देखते हैं कि बहुत चमत्कारिक रीति से ये जो उत्तर से निकली हुई नदी उत्तर से निकलती है, दक्षिण की ओर जाती है। और कुछ अभी भौगोलिक, वहाँ तो भौगोलिक जो शास्त्रज्ञ है, जो साइंटिस्ट है, वो तो उसका भौगोलिक कुछ तो एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन ये जो नदी है वो उत्तर से लेके आती है और दक्षिण दिशा से जाने की बजाय फिर वो उत्तर दिशा से जाती है और फिर वहां से वो नीचे दक्षिण की तरफ आती है। इसके लिए उसका जो प्रवाह है वो गोलाकार होता है ऐसे, और वो किसी एक स्थान पे एक सर्कुलर सर्कल बना के, एक स्थान है उसको सर्कल बना के फिर दक्षिण की तरफ आती है। ये पथ जो है उसका फिर दोबारा नीचे आता है। इस प्रवाह, इस जो स्थान है उनका, ये जो प्रवाह है वहाँ तीनों साइड से वो नदी रहती है। और उस स्थान को हमारे आध्यात्मिक शास्त्र ने, भौगोलिक शास्त्र ने उसका कोई और भी रीजन दे, लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ है इस जगह को तीर्थ का रूप मानते हैं, उसको बहुत एक महत्वपूर्ण जगह मानते हैं और वो तीर्थ उसको कहते हैं। और ये पवित्र तीर्थ माना जाता है। और ये जगह जो है वो बहुत ही उसमें जो क्या कहते हैं, उसमें तीर्थ के रूप में उसका पूजन किया जाता है। बहुत सारा हमारा आध्यात्मिक अभ्यास जो है उसके किनारे जाके बहुत सारे आश्रम्स होते हैं, वहाँ तपस्वी होते हैं, बहुत सारे साधु संत होते हैं, इस तीर्थ में जाके अपना आध्यात्मिक जो अभ्यास है वो करते हैं। या ध्यान, मेडिटेशन या जो भी आध्यात्मिक रूप से जो उपासना होती है, जो पूजन होता है, जो साधना होती है, वो साधना इस जगह पे करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि वो पवित्र मानी जाती है। क्योंकि वो नदी का प्रवाह जो नीचे जाना चाहिए वो फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये एक चमत्कारी, उसको एक क्या कहेंगे, चमत्कार कहेंगे या एक भौगोलिक रीति से एक फिनोमेना है। तो इसके लिए उसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। अभी हम देखते हैं, आज तो हमारे पास इतने सारे गैजेट्स है कि हम वो पर्टिकुलर उसका प्रवाह कहाँ से दक्षिण में जाता है या उत्तर में जाता है वो हम लोकेट कर सकते हैं, हम उसको ढूंढ सकते हैं।
ऊंचाई में जाके वहाँ से हम उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो या उनके बारे में जानते हैं। अभी हम यदि हमारा हवाई प्रवास भी हम करते हैं, फ्लाइट से जाते हैं या ऊपर से जाते हैं हवाई जहाज में, तो वहाँ से भी शायद हम देख सकते हैं नीचे की ये जो जगह है वहाँ ये एक सर्कुलर रूट बना है, नदी का सर्कुलर रूट बना है। और हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी तीर्थ है, कोई भी स्पेशली हिमालय में जो तीर्थ है, वो तीर्थ जो है वो उसके आसपास वो एक जगह है, वहाँ उसके सर्कुलर रूट में नदी है। ये नदी जो है वो ग्राउंड होती है, तीनों साइड से नदी है और वो बीच में जो है वो पवित्र तीर्थ स्थान। अभी हमारी जो नदियाँ हैं वो तो हमारे श्रद्धा स्थान हम माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। हम कहते हैं हमारे पूरा, जब से हमने देखा है कि वो जो मानव का जो था वो एक जगह नहीं स्थिर था, वो अपना जो जीवन है जो भटका जीवन गुजारता था, उस वक्त भी उसकी जो संस्कृति का उसका विकास हुआ, उसने अपनी जगह ढूंढे, अपनी गांव बसाए, वो पूरा नदी के किनारे बसाए। उसके बाद में जब उसने कृषि क्रांति आई, उसके बाद में उसने नदी के किनारे ही अपना जो डेरा बसा दिया। तो इस तरह से ये हमारी जो श्रद्धा स्थान है नदियाँ। अब हम हमारी जो नदियाँ, काफ़ी सारी नदियाँ है, सो हम नदियों के नाम लेते ही हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वो हमारे भारतीय जनमानस में, जनपटल में हमारे इतनी गहरी बैठी। गंगा जी का नाम लेते ही हमें पहले तो वो भागीरथ का नाम आता है, राजा भागीरथ, उसने गंगा को स्वर्ग से नीचे आया, उसकी कहानी हम देखेंगे आगे भी। और शिव जी ने उनको वो गंगा नदी को अपने जटा में स्थान दिया, जटा में पकड़ लिया, जटा में उसको स्थान दिया। तो गंगा बोलते ही हमें शिव जी की याद आती है। यमुना का नाम लेते ही हमें अपने नटखट जो कृष्ण कन्हैया है, जो यमुना के किनारे उन्होंने अपना वृंदावन है, वहाँ उसमें उन्होंने अपना लाइफ गुजारा, अपना लाइफ मतलब अपना बचपन गुजारा, पूरा लाइफ तो नहीं, बचपन गुजारा, उसकी याद आती है। शरयू कहते ही हमें करुणामयी आदर्श राजा राम भगवान की याद आगे चल के इस आज के युग में साबरमती का नाम लेते ही है हमारे पूज्य महात्मा गांधी, उनकी याद आती है। तो इस तरह नदी और हमारी भारतीय संस्कृति है, उनका बहुत गहरा संबंध है। तो ये नदियों का जो हमने जो संक्षिप्त में विवरण देखा या संक्षिप्त में उसका इतिहास देखा, ये जनरल नदियों का है। हम अभी एक नदी जो है वो एक नदियों के बारे में, उसका वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और आज के युग में उसका महत्व, उसका जो वैशिष्ट्य है उसका, और उसके आगे की पीछे की जो कहानियाँ हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी सबसे पहली नदी तो है गंगा जी। तो हम अगले क्लास में वो गंगा जी के बारे में विस्तार में, और गंगा जी के बारे में बोलने के लिए क्लास में तो पूरा नहीं होगा, जितना भी हम उसके बारे में जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकें, जितना भी हम ये सोचे कि हमें जितना भी हम उसको इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, वो पाने की या उसकी चर्चा करने की, उसका अभ्यास करने की हम प्रयत्न करेंगे। अभी इनके बारे में जो भी आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सके, या वहाँ मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगी। नहीं तो फिर जो हमारे गुरु जो है
जिनको ज़्यादा ज्ञान है, जिनको बहुत सारा ज्ञान है, उनसे इंफॉर्मेशन लेके वो मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न करूँगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने जो आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र जो है, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें या इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान की गंगा जो है वो हर एक के मन में जाए, हर एक के श्रवण उसका हो और उनको इस बात का ज्ञान। आज हम यही रुकते हैं, अगले क्लास में हम गंगा जी में विहार करेंगे। नमस्कार।